हेलो बच्चों, नमस्कार। शुरू करते बेटा। बहुत ही शानदार प्रश्नावली 1.3। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसके उदाहरण, और उदाहरण के अंदर अपन ने पढ़ा था शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। आपको बताना है इसमें कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, यह आपको बताना है। चलो बताते हैं। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले मैंने आपको पढ़ाया था, उसको अभी रिपीट कर देता हूं बेटा। शांत दशमलव प्रसार। प्रसार क्या होता है सर? जिसके अंदर शेषफल क्या है बेटा? 0 आए। शेषफल कितना आए? 0। वो होगा बेटा आपका, वो क्या होगा बेटा? शांत दशमलव प्रसार। शेषफल क्या हो बेटा? 0 हो। शेषफल अगर 0 आ जाए तो बोलेंगे बेटा अपन शांत दशमलव प्रसार। और अगर शेषफल 0 नहीं आए तो क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। कब आएगा बेटा? जब शेषफल 0 नहीं हो। 0 नहीं हो। अब अशांत दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है बेटा आवर्ती वाला, एक होता है अनावर्ती वाला। आवर्ती, अरे रे, अनावर्ती। अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है समझाते हैं बेटा। आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव के बाद अगर कोई संख्या, 2 संख्या या 3 संख्या या 5 संख्या अगर पुनरावृत्ति कर रही है तो वो कहलाएगी बेटा आवर्ती। क्या कहलाएगी बेटा? आवर्ती। अगर दशमलव के बाद अगर कोई संख्या पुनरावृत्ति नहीं कर रही है वो क्या कहलाएगी बेटा? अनावर्ती। एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल की कमी नहीं है अपने पास। 0.3333333 चलता जाएगा। दशमलव के बाद 3 जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। 3 की क्या हो रही है बेटा? बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। अनावर्ती के अंदर देखो बेटा, 0.1521321511556। बताओ यहाँ पे किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति हो रही क्या? सर नहीं हो रही है। तो क्या कहलाएगी बेटा? अनावर्ती दशमलव प्रसार। अच्छा, सबसे पहला सवाल अपन लेते हैं 36/100। तो आपको बताना है कि कौन सा दशमलव प्रसार है, वो आपको बताना है। पहला सवाल सर, पहला सवाल लेते हैं 36/100। 36 में 100 का भाग लगाते हैं। 36 में 100 का भाग लगाते हैं 100। तो पॉइंट भाग जाता है कि 36 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे बेटा। पॉइंट लगाने के बाद 0 आएगा। 100 का पहाड़ा 3 बार बोलो, कितनी बार जाएगा? 300 बार जाएगा। 100 का पहाड़ा 3 बार बोलो, कितना आएगा? 300 आएगा। 300 लिख दिया, कितना आया? 600। सॉरी 600 क्या, 60 आया। कितना बेटा? 60। अच्छा, अब वापस भाग लगाओ बेटा। 6 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 6 बार जाएगा। शेषफल कितना आया बेटा? 0 आया। जब शेषफल 0 आता तो अपन उसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं बेटा? शांत दशमलव प्रसार। शेषफल 0 है तो कहेंगे बेटा अपन शांत दशमलव प्रसार। लो प्रसार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, दूसरा सवाल 1/11। सर 1/11 को सोल्व कैसे करेंगे सर? अरे बेटा, एक के अंदर अपन क्या करेंगे? 11 का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे बेटा? एक में 11 का भाग लगाएंगे बेटा। एक में 11 का भाग लगाएंगे। चलो लगाते हैं। चलो लगाते हैं। लगाया। क्या एक में 11 का भाग लगता है क्या? सर नहीं लगता है। तो पॉइंट लगा के क्या लगाएंगे बेटा? 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? 0। क्या वापस 10 के अंदर 11 का भाग लगेगा क्या? सर नहीं लगेगा सर। तो सर 0 लगा के 0 लगा देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 11 की टेबल बोलो बेटा, 9 बार बोलेंगे। कितने बार बोलेंगे बेटा? 9 बार। 11 का पाड़ा बोलो 9 बार, कितना आएगा? 99 आएगा। बचा कितना? 1 1। वापिस एक में 11 का भाग लगता है कि नहीं लगता है? लगता है क्या बेटा? नहीं लगता है तो 0 लगा के फिर वापिस 0 लगाएंगे। अभी भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 9 बार जाएगा 99। वापिस फिर से ऐसे करते जाओगे तो ऐसे रिपीट होता जाएगा। शेषफल कभी इसमें 0 नहीं आएगा। जब शेषफल 0 नहीं आ रहा है
जब शेषफल आपका शून्य नहीं आ रहा है तो उसे बोलेंगे बेटा अशांत। क्या बोलेंगे बेटा? अशांत। अशांत। अगर शेषफल शून्य आता तो मैं बोलता शांत। अशांत को अपन अनवसानी भी कहते हैं, अनवसानी भी कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अशांत। अच्छा, अब पॉइंट के बाद 09, पॉइंट के बाद 09, 09, ये रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे? देखो बेटा 0.09, 09, 09, ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दशमलव के बाद ये दो संख्याएं 09, 09 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो इसे अपन बोलेंगे बेटा अशांत। अशांत, अशांत आवर्ती। क्या बोले बेटा? दशमलव प्रसार। अगर कोई संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद तो वो क्या बोलेगा? हो जाएगा बेटा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 09, 09, 09 संख्या का क्या हो रहा है बेटा? पुनरावृत्ति हो रही है। तीसरा सवाल आपको बोला है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। ये बेटा मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, इसको अपन लिखते हैं बेटा, अरे अरे भिन्न में लिखते हैं, अनुचित भिन्न में लिखते हैं। अच्छा, 8 का पाड़ा बोलो बेटा 4। फ्रैक्शन में लिखेंगे बेटा इसको। 4 का पाड़ा बोलो 4 बार। 32, 32 में एक जोड़ो कितना है? 33। 33/8। 33 में 8 का भाग लगाएंगे बेटा। 8 चौक 32, 3 में से 2 गए कितना? 1.0। 8 8 एकम 8 बचा कितना? 2। कोई दिक्कत? 8 दूनी 16, 16, 4, 8 पंजो 40। कितना बेटा? 8 पंजो 40। 4.125। दशमलव कितना आया बेटा? सॉरी, शेषफल कितना है यहाँ पे? शून्य आया। कितना है बेटा? शून्य आया। शेषफल यहाँ पे क्या है? शून्य है। तो अपन क्या बोलेंगे इसको? शांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। अगर शेष पर अगर शून्य आता है तो उसे अपन बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ क्या बोल रहा है? 3/13। 3/13। 3 में 13 का डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाओ 0। 3 दूनी सॉरी 13 दूनी 26। 30 में 26 निकालो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। अच्छा, वापिस 2 भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? भाग देते हैं। 13 से भी देती हूँ 39, 39 बचा कितना? 1। अब भाग जा रहा है क्या बेटा? नहीं जा रहा है। 0 लगाओ, पॉइंट लगा 0 लगा 0 लगाओ। 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91 कितना है बेटा? 9। शेषफल यहाँ पे शून्य आ रहा है क्या बेटा? देखो बेटा 30 में नहीं, हाँ 3 में भाग कर रहे ना, डिवाइड बाई 13 कितना है? 23 0 7 6 9। बताओ कोई संख्या रिपीट हो रही है क्या बेटा? यहाँ पे नहीं हो रही है। दशमलव देखो बेटा यहाँ पर शेषफल शून्य आ रहा है क्या बेटा? शेषफल भी शून्य नहीं आ रहा है और कोई संख्या की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। यहाँ पर किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। इधर देखो बेटा 9 आया, फिर अभी भाग लगो इसमें। 13 7 91, 13 7 13 78 कितना आएगा बेटा? 12, 12। अच्छा देखो शेषफल शून्य आ रहा है क्या? यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आ रहा तो सब कहेंगे बेटा अपन अशांत। क्या कहेंगे बेटा? अशांत। अच्छा, दशमलव के बाद कुछ संख्या रिपीट हो रही क्या? पुनरावृत्ति हो रही क्या? नहीं हो रही तो उसे अपन कहेंगे बेटा अनावर्ती। अनावर्ती दशमलव प्रसार। यहां पर पॉइंट के बाद 09 09 09 की पुनरावृत्ति हो रही तो मैं बोलता इसको आवर्ती। यहां पर 2 3 0 7 6 आगे चलता जाएगा, किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो इसे अपन कहेंगे बेटा अनावर्ती। क्या कहेंगे बेटा? अनावर्ती। अगला सवाल सर, अगला सवाल ले लो सर। क्या है बेटा अगला सवाल? 2/11।
अरे 2/11, 2/11, 2/11। पांचवा सवाल है 2/11। भाग लगाते हैं 2 के अंदर 11 का, पॉइंट लगाओ 0, 11 एकम 11, बचा कितना 9, 11 8 88, 2 0, 11 8 88, 1 1, 11 एकम 11, 9, 11 8 88, 1 0, 11 एकम 11, 11 88, 88। यहां पर शेषफल शून्य हो रहा है क्या बेटा? शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, इसे अपन कहेंगे बेटा अशांत। क्या कहेंगे बेटा? अशांत। शेषफल शून्य नहीं हो रहा है तो उसे अपन कहेंगे बेटा अशांत कहेंगे। और दशमलव के बाद दो संख्या 18 जो है बार बार क्या कर रहा है बेटा? पुनरावृत्ति कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? पुनरावृत्ति कर रहा है, तो इसे अपन कहेंगे बेटा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, इसे अपन क्या कहेंगे बेटा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की ये संख्या रिपीट हो रही है, इसे अपन कहेंगे आवर्ती कहेंगे। अगला 6 लेते हैं बेटा। 6 नंबर का सवाल क्या कहता है? 329/400, 329/400 भाग लगाएंगे बेटा 400 का। चल लगाते हैं, 329 में 400 का भाग लगाते हैं। अच्छा, पॉइंट के बाद 0 लगा दो, लगा दिया। 8 बार भाग जाएगा 3200, बचा कितना? 90। कितना बचा बेटा? 90। अब मेरी बात सुनो, 90 के अंदर 400 का भाग जाता है क्या? 90 के अंदर 400 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। और 90 के अंदर 400 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 90 के अंदर 400 का भाग जाता है क्या? 900 के अंदर 2 का भाग जाता है क्या? 800। बचा कितना? तो वापिस देखो, भाग लगो बेटा। 400 200 800, कितना बेटा? 200। 5 बार जाएगा 2000। बताओ शेषफल शून्य आएगा कि नहीं आया? शेषफल शून्य आएगा कि नहीं आया? जब शेषफल शून्य आता है तो अपन क्या कहेंगे इसको बेटा? अंत दशमलव प्रसार। अंत दशमलव प्रसार। प्रसार छापो। हाँ, इसके अंदर थोड़ा चेक करते हैं, थोड़ा सा चेक ये करते हैं बेटा। इसके अंदर ध्यान रखना, आगे और सवाल सोल्व करना है, आगे और करेंगे बेटा। 13 90 कितना होता है बेटा? 13 90 होता है बेटा 117। कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। अच्छा, वापस देखो 3 आएगा वापस। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 20 माइनस करो यहाँ बेटा, कितना आएगा? सॉरी, वापस करते हैं। 26 माइनस करो यहाँ पे। अरे 26 माइनस करो ना। कितना आएगा यहाँ पे? 30। 26 माइनस करते हैं, कितना आएगा? 2। देखो बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? सॉरी 4 आएगा यहाँ पे। 4 देखो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? वापस से कंटिन्यू करता रहेगा। 0.230769 आगे और देखो रिपीट होगा 30769 आगे चलता रहेगा। मतलब यहाँ पर 2 दशमलव के बाद 230769 रिपीट हो रहा है, तो इस पर कहेंगे बेटा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यहां पर सुनो बेटा, दशमलव प्रसार लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे शेषफल जो बेटा शून्य नहीं आ रहा तो इसे अपन कहेंगे अशांत। और दशमलव के बाद 5 संख्या है 2 3 0 7 6 9, ये बेटा रिपीट हो रही है। क्या हो रही बेटा? पुनरावृत्ति कर रही है। तो ये क्या होगा बेटा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। छापो। अगले सवाल के अंदर देखना बेटा, सवाल नंबर 2 में आपको क्या बोला है? आप जानते हैं कि 1/7 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। आप जानते हो क्या बेटा? 1/7 का मान आपको दे रखा है 0.142857। मतलब 1 के अंदर अगर 7 का भाग देंगे तो ये संख्या आएगी, कितनी आएगी बेटा? 0.142857।
बार लगा रखा है तो समझ जाना बेटा ये संख्या रिपीट होगी। क्या होगी बेटा? रिपीट होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा बेटा? 2/7 से पूछा है पहली चीज। दूसरी चीज आपसे पूछी है 3/7 आपसे पूछा है। तीसरी बात आप बात करते हैं बेटा, आपसे पूछा 4/7 आपसे पूछा है। अरे भैया चौथा सवाल देखते हैं। क्या पूछा? 3, ठीक है, 3 और 5/7 आपसे पूछा है। और छठा अपन देखते हैं पांच आपसे पूछा है 6/7। अच्छा, जब एक लिखा था तो ये आया, दो ऊपर लिखा मतलब 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 2 से गुणा करेंगे। अब देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। तो 1/7 का मान कितना है बेटा? यार 0.142857। मतलब इस संख्या को अपन क्या करें? 2 से गुणा करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 2/7 का मान आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं। 1 4 2 8 5 7 पॉइंट के बाद, सॉरी, सॉरी वापस ले लेते हैं। 0.142857 को गुणा करेंगे किससे बेटा? 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर कितना आएगा लिख लेते हैं, 0.285714। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देख लो बेटा, ऐसे भी कर सकते हो, 2 में भाग करो बेटा 7 का, आएगा नहीं आएगा? देखो रिपीट हो रही कि नहीं हो रही संख्या? रिपीट हो रही है तो इसको बार लगा सकते हैं। यहाँ पर 5 संख्या, 0.285714, 28571 रिपीट हो रही नहीं बेटा? अगर संख्या रिपीट हो रही है तो उस पर क्या लगा देंगे बेटा? बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? बार। दूसरा आपको निकालना 3/7 आपको निकालना है, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 1/7 अपन लिख सकते हैं। 3 1/7 का मान कितना बेटा आपका? दिखता रखा है 0.142857। अब इस संख्या को अपन क्या करेंगे बेटा? 3 से गुणा करें, 0.142857 को गुणा करेंगे बेटा किससे? 3 से गुणा करेंगे तो वह आंसर आया बेटा, क्या आया? अरे क्या हो गया ये? वापिस लिखते हैं, 0.142857 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से करेंगे। क्या आएगा बेटा? ये आएगा, क्या आएगा? 0.428571। एक बार लिखो उसको, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। सेवन वन, ठीक है, ये आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा अपन, 4/7। अब 4 को 1/7 मतलब 4 इंटू 0.142857 से क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना बेटा? मल्टीप्लाई करना है। 4 को मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। सेम टू सेम 5 इंटू 1/7 आपके पास लिखा हुआ है, लिखते हैं 5 इंटू 0.142857 को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम बेटा 6 इंटू 1/7 लिखा हुआ है, तो इसको 6/7 को अपन लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/7 अपन लिख सकते हैं। 6 इंटू 1/7 का मान कितना देर का बेटा? 0.142857। आपको मैं सिर्फ क्या करना बेटा? मल्टीप्लाई करना है। एक मैं करके दिखा देता हूँ। 6 इंटू 0.142857, ये आपके पास आएगा, कितना आएगा? लिख लेते हैं इसको, 0.857142 आएगा। आएगा नहीं आएगा? ऐसे ही आपको सारे सोल्व करने हैं, आपको बताना है, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। छापो। अगला सवाल अपन लेते हैं। क्या करना है? इन संख्याओं को P/Q के रूप में आपको लिखना है। किस में लिखना है बेटा? P/Q के रूप में आपको लिखना है। पहला सवाल मैं ले रहा हूँ बेटा, ये दे रखा है बेटा आपको 0.6 बार आपको दे रखा है, दे रखा है मतलब एक संख्या पे बार है। मैंने आपको बोला था जितनी संख्या पे बार होता है उतने ही जीरो
वाली जीरो से क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक संख्या पे बार है तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। दो संख्या पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तीन पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते बेटा 0.6 बार को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.6 बार को अपन लिख सकते हैं, 6 बार को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, 0.66666। यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है बेटा, 6 रिपीट हो रहा है, तो अपन लिख सकते हैं 0.6666 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस संख्या को अपन क्या मानेंगे, x मानेंगे। बताओ मानेंगे नहीं मानेंगे, बताओ मानेंगे नहीं मानेंगे, बताओ। चलो अब एक संख्या पे बार है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा कर देते हैं, 10x हो जाएगा बराबर, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो यहाँ पे 6.6666 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं ऐसे इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 6 प्लस 0.6666 लिख सकता हूँ क्या, सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 10x, अरे रे 10x, 6 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, x लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूँ बेटा, x लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं। x को इधर लेके आओ, 10x माइनस एक्स बराबर कितना, 6। 10x माइनस एक्स कितना होता है, 9x बराबर कितना, 6। x कितना आएगा बेटा, 6/9। कटिंग करो कितना आएगा, 2/3। 2 से कटिंग करो बेटा, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9। तो बताओ इस संख्या को मैंने p/q के रूप में लिखा नहीं लिखा बेटा, 2/3 आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया ना। अगला सवाल, अच्छा 0.47 है ना, 0.47 को आपको बताना है, इसको p/q के रूप में लिखना है। तो लिखते हैं बेटा 0.47, दो संख्या पे बार लगा हुआ है, कितने संख्या पे बार लगा बेटा, दो संख्या पे बार लगा हुआ है। तो अपन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 100 से गुणा करेंगे। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.474747 लिख सकते हैं ना, 474747 लिख सकते हैं। अच्छा इसको अपन ने क्या माना, x माना, क्या माना बेटा, x माना। अब 100 से गुणा कर लेते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं बेटा, 100 से गुणा कर लेते हैं, 100x हो जाएगा। 100 से गुणा करेंगे क्या आया था, 47.474747। 100 से गुणा करेंगे तो 2 पॉइंट आगे, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। अगर 10 से गुणा करेंगे तो एक संख्या छोड़ के आगे पॉइंट लग जाएगा। अच्छा 100x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 46 पॉइंट 46 पॉइंट करना 7 47 लिखने के बाद, हाँ 47 लिख लेते हैं इसको, 47 प्लस 0.474747 लिख सकते हैं ना, 474747 लिख सकते हैं इसको ऐसा। 100x, इसको 47, इसको अपन x लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं ना, 0.474747 क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। x को उधर लेके आओ, 100 माइनस 100x माइनस x करो इसको, इधर कितना 47, 99x हो जाएगा। यहाँ कितना 47, x कितना है बेटा 47/99। बताओ इस संख्या को मैंने p/q के रूप में लिखा नहीं लिखा बेटा, 47/99। छापो बेटा छापो। तीसरा सवाल आपको बोला है 0.001 पे बार, तीन संख्या पे बार लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था अगर एक संख्या पे बार लगा तो 10 से गुणा करेंगे, दो संख्या पे बार लगा तो किससे गुणा करेंगे, 2 से। तीन संख्या पे बार लगा तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से करेंगे बेटा, 1000 से। चलो इसको अपन x मान लेते हैं, x बराबर 0.001 0.001, ऐसे आगे संख्या चलती जाएगी। तीन संख्या पे बार है तो वो तीनों संख्या क्या होगी बेटा, पुनरावृत्ति करेगी। चलो तीन संख्या पे है तो 1000 से गुणा कर लेते हैं, 1000x, ये हो जाएगा बेटा 1 2 3, तीन संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 1.001। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100x बराबर 1 प्लस 0.001, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जब दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा नहीं आएगा, आएगा सर। तो 100x 1 प्लस, इसको अपन x मान रखा है, मान रखा ना ये। अच्छा वो x को उधर लेके आओ, 100 नहीं बेटा 1000 है बेटा ना, 1000 है ये, 1000 से मल्टीप्लाई किया अपन ने ना, 1000
एक्स, एक्स को उधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा, 1 यहाँ पे है कितना है बेटा 99,999 एक्स डिवाइड में कितना 1 आएगा, सॉरी 1000 में से 1000 एक्स माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा 999 एक्स, और 999 क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो आपका पास आंसर आया 1/999। बताओ इस संख्या को मैंने पी बेटा क्यू के रूप में लिखा है नहीं लिखा, अरे लिखा है नहीं लिखा, छापो फिर इसको छापो। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4, 0.99999999, ये बेटा अनंत तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है बेटा अनंत तक, बताता हूँ कैसे, 0.99999999999999 मतलब आपको इसको पी बेटा क्यू के रूप में लिखना है। अच्छा, क्या आपने अपने उत्तर को देखकर आश्चर्यचकित हुए? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलो अभी करते हैं सार्थकता पर चर्चा। सर इसको अपन x मान लें क्या, मान लेते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या 0.9 पे बार, क्यों 9 बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे अपन कह सकते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। अच्छा x बराबर 0.999 इतना सा मान लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आगे चलता जाएगा। अच्छा अब मैं बताऊं पॉइंट के बाद एक संख्या भी बाहर है बेटा, एक संख्या भी बाहर है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे बेटा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x हो गया, तो पॉइंट आगे चला जाएगा 9.999, कोई दिक्कत, 10x 9.99 को मैं लिख सकता हूं बेटा 9 प्लस 0.999। अच्छा 10x ये हुआ बेटा 9 प्लस, इसको मैं लिख सकते हैं x लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा x, 10x माइनस x बराबर कितना 9, 9x बराबर 9, x कितना आएगा बेटा 9/9, कटिंग करो बेटा कितना आएगा 1 आएगा। आप आश्चर्यचकित तो पढ़ गए होंगे बेटा इसका आंसर 1 कैसे आया, मेरी बात सुनो बेटा 0.999999 एक तरह से देखे जाए तो बेटा ये 1 के बराबर ही है, क्या है बेटा 1 के बराबर ही है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा, इसके ऊपर लिख सकते हैं लगभग 1 के बराबर है बेटा, तो आश्चर्यचकित होने की बात है ही नहीं बेटा, मुझे पता है कि ये इसके बाद जो भी संख्या आएगी मतलब 0.999999 के बाद अगर कोई संख्या और 1 के बीच में कोई भी गैप नहीं बेटा, अगर इसके बाद जो भी संख्या आएगी वो क्या आएगी बेटा 1 ही आएगी बेटा, क्या आएगी बेटा 1 ही आएगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, किसके बीच में 0.99999 के और 1 के बीच में कोई अंतराल नहीं है, तो मैं इसको 1 बोल सकता हूँ, यस बोल सकता हूँ, या अगला पद जो आएगा बेटा इसका 1 ही आएगा, इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात कोई नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, 0.9999 को मैं 1 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, छापो। अगला सवाल लेते हैं 5वां, बहुत ही प्यारा, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो बाप रे इसके अंदर 1 के अंदर 17 का भाग लगाएंगे, देखेंगे कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, भाग लगाना पड़ेगा, चलो लगाते हैं सॉल्यूशन, भाग लगाते हैं 17 का, कब लगाएंगे बेटा 17 का, पॉइंट लगाते हैं 0 आएगा, भाग जा रहा है नहीं जा रहा, भाग लगाते हैं 17 एकम 17, 17 2 34, 17 चौक 68, 17.85 कितना आएगा बेटा 15, 15 भाग जाएगा नहीं जाएगा, भाग लगाते हैं 17 का भाग लगाते हैं, लगा के देख ही लेते हैं बेटा, बार अपन भाग नहीं लगाएंगे ना, अपन भाग नहीं लगाएंगे बेटा, भाग लगाना करते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा बेटा, आपको आंसर आएगा लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं, तो भागफल आएगा आपके पास, पूरा भाग लगाओगे ना बेटा तो आपका भागफल जो आएगा, पूरा भाग लगाने के बाद भागफल जो आएगा वो आएगा बेटा कितना, क्या लिखते हैं 0.058325294117164705 4705 इतना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। उसके बाद क्या रिपीट हो रहा है, देखो 05 रिपीट हो रहा है बेटा। 16 संख्याओं की बेटा पुनरावृत्ति होगी, बता देता हूँ। कितनी संख्या की पुनरावृत्ति होगी बेटा? 16 संख्या की पुनरावृत्ति होगी। जैसे 0.05882352 9 है ना, 9। हाँ, 41176475, मतलब देखो यहाँ से देखिए यहाँ तक 16 संख्या है। 16 संख्या की क्या होगी बेटा? पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी बेटा? पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, 16 संख्या क्या होगी बेटा? पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति जैसे भाग देख के देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा ना। चलो वापस दिखाता हूँ बेटा। एक में भाग लिया 17 का, तो यहाँ पर 9, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 16 संख्या क्या होगी बेटा? पुनरावृत्ति होगी। इसे भाग देना पूरा ना, भाग देना आपको आना चाहिए। मैं सिखाऊंगा नहीं बेटा आपको, छापो बेटा इसको। 16 संख्या की पुनरावृत्ति होगी वैसे 16 संख्या की ना। सवाल नंबर 6, पी बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पर पी और क्यू क्या बेटा? पूर्णांक है और इनका जो एचसीएफ है, मतलब उनका जो उपनिष्ठ गुणनखंड जो है बेटा, एक के अतिरिक्त कोई नहीं आना चाहिए बेटा। सिर्फ और सिर्फ कितना आना चाहिए बेटा? एक आना चाहिए, और इसका 7 दशमलव प्रसार हो। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इसके अंदर बेटा। पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ 5/2। क्या ले रहा हूँ बेटा? 5/2। 5 और 2 में एचसीएफ आप निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। दोनों के अंदर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो बेटा क्या आएगा बेटा? कॉमन गुणनखंड कितना आएगा? 1 आएगा। 5 का भी 5 × 1 होता है, और इसका होता है बेटा 2 × 1 होता है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 1 ही कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 5/2 अपन लिया अपन ने। ठीक है, दोनों पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। ठीक है, उनका जो उपनिष्ठ गुणनखंड जो है वह क्या है बेटा? 1 है। कितना बेटा? 1 है। ठीक है, और दूसरी बात करते बेटा, हाँ भाग देके देखते हैं। 5 में 2 का भाग लेते हैं। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, कितना आएगा? 1 आएगा। 0.0। 2 पंजो 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। शेषफल कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। कितना आएगा बेटा? शेषफल यहाँ पे कितना आ रहा है? शेषफल कितना आ रहा है? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल 0 तो क्या बोल सकते हैं बेटा? इसको शांत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शांत। वैसे अगला एग्जाम्पल ये ले रहे हैं बेटा अपन दूसरा, 17/5। सर 17/5 एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 17/5। 17 में 5 का भाग लगाना बेटा। इसमें भी शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। दूसरा तीसरा एग्जाम्पल ले लो बेटा। सर एक क्या लोगे? 9/, नहीं 39/100। इसमें भी आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा आपको। ये भी एग्जाम्पल है। फोर्थ, ये भी सब क्या, कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा? 7 दशमलव प्रसार ले रहा हूँ, जिसमें शेषफल कितना है बेटा? 0 आए। देख ले, 17 में 5 का भाग लगा देख ले बेटा। चौथा और लिख लेते बेटा लास्ट, 108/25। 108/25, ये भी एग्जाम्पल ले लो। चलो भाग देके देखते बेटा। 108 में 25 का भाग लगा देखते हैं। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 8 आएगा। 8 आएगा। 0 52 5 आएगा। 5 आएगा। कितना आएगा बेटा? 5 आएगा ना। ठीक है, 4.32 कितना आएगा? 4.32। शेषफल 0 आएगा नहीं आएगा बेटा? आ गया। सर अगर शेषफल 0 आ रहा है तो समझ जाना कि वो क्या है? 7 दशमलव प्रसार है। आप किसी 39 में भी 100 का भाग लगाओगे तो बेटा दशमलव शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा। आगे क्या बोला इसने? ये 4 एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं। अगला इसने क्या बोला? आप क्या अनुमान लगा सकते हो? अनुमान दिए लगाएंगे बेटा। किसी परिमेय संख्या, अच्छा किसी, यदि, अरे यदि नहीं बेटा, किसी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझते हो बेटा? सर ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसी परिमेय संख्या
का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार शांत है। क्या बेटा? शांत है। तो उनके हरों के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 अवश्य होगा। 5 है इसमें, 5 इंटू 1, यहाँ कितना बेटा 100 है, तो क्या हो सकता है इसके अंदर 2 और 5 है कि नहीं बेटा? है। 25 में भी है बेटा, यहाँ पर भी 2 है कि नहीं है? तो उनके हरों के अभाज्य हरों के अभाज्य अभाज्य गुणन खंड में 2 या 5 अवश्य होगा। क्या होगा बेटा? अवश्य होगा, अवश्य अवश्य होगा। जैसे एग्जांपल देख लो बेटा, नीचे 5 है, 5 है कि नहीं बेटा? 2 है कि नहीं बेटा? अच्छा, 100 के अंदर देखो बेटा, 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 और 5 है कि नहीं बताओ? है कि नहीं है? 25 में देखो बेटा, 5 इंटू 5 है कि नहीं बेटा? तो अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उनके हरों के अभाज्य गुणनखंड में अवश्य 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 ही अवश्य 2 या 5 जरूर होगा। छापो। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। आपको बोला है ऐसी 3 संख्या लिखिए और की मतलब उसकी आवर्ती नहीं होगी, पुनरावर्ती नहीं होगी, ऐसी संख्या होगी बेटा ये। अरे 140 के बाद कोई संख्या रिपीट हो रही लगी बेटा, और कितनी 10 आ गया, वो ले लेते चलो। 9 6 तो एक कुछ भी लिख सकते हो, वो ले लेते हैं। कुछ भी ले लो बेटा, कुछ एग्जाम्पल आप कम है आप बस पुनरावर्ती नहीं होनी चाहिए। बाय बाय। देखो बहुत ही प्यारा सवाल था ये। कुछ भी लिखो और कुछ भी लिखो आंसर आएगा, ठीक है? और लिख सकते हैं बेटा 0.1314569871, कुछ भी लिखो बेटा, बस पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। 5/7 9/11 मतलब दो परिमेय संख्या के बीच में 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। जब मैंने 5 में 7 का भाग लगाया तो ये संख्या मेरे पास आई, ठीक है, 0.71428 जब 9 में मैंने 11 का भाग लगाया तो ये संख्या मेरे पास आई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पॉइंट के बाद कितना 7 है, पॉइंट के बाद कितना 8 है, 7 1 है 8 1 है, मतलब 72 भी आएगा, 73 भी आएगा, 74 भी आएगा, कुछ भी लिखो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 3 परिमेय संख्या निकालनी। पहली परिमेय संख्या भी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, 0.72325613529123 कुछ भी लिखो बेटा, बस पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए पहली संख्या। दूसरी संख्या लिख रहा हूँ बेटा 0.733962135123 कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड लेते हैं 0.74, अरे 74 3429134
91 है या चलता जाए, बस पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति हो गई तो समझ जाना वो परिमेय संख्या बन जाएगी। अपन को कौन सी संख्या निकालनी बेटा? अपरिमेय संख्या निकालनी है। छापो। अगला सवाल, लास्ट सवाल है बेटा, लास्ट। सर मजा आ रहा है सर। √23 आपको बताना है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। अच्छा, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है और वो रूट में है। अच्छा, तो वो तो क्या होगी बेटा? सर वो तो अपरिमेय होगी। पहली संख्या क्या बेटा आपकी? अपरिमेय। दूसरे की बात करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 225 को अपन √225 का रूट होता है बेटा, 225 का रूट होता है कितना? 15। तो 15 को अपन लिख सकते हैं बेटा 15/1 लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होगी बेटा? परिमेय होगी। क्या होगी बेटा? परिमेय। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। तीसरा 0.3796। अच्छा, अब बताओ, ना तो इसके ऊपर बार है, ठीक है, ठीक है, और ना ही संख्या आगे तक चल रही है। नहीं, जब डैश 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 लिखा हुआ नहीं हो तो समझ जाना कि ये क्या है बेटा? शांत दशमलव प्रसार है। क्या बेटा? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या क्या होती है? सर वो तो सर परिमेय संख्या होती है सर। शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या होती है। और अशांत के अंदर आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या होती है परिमेय संख्या, और अनावर्ती वाली क्या होती है बेटा? अपरिमेय संख्या। चौथा सवाल, 7.47848। अरे 478 478 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही कि नहीं हो रही? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 478 पे बार लगा दूं क्या? तीन संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। जब दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति हो तो उससे अपन कहेंगे बेटा अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे बेटा? अशांत, अरे अशांत आवर्ती दशमलव दशमलव प्रसार। ऐसी संख्या क्या होती है बेटा? सर वो तो परिमेय संख्या होती है सर, परिमेय संख्या होती है। पांचवा सवाल लेते हैं। 0.10100 10001, 4 बार 0, 1 5 बार 0। यहाँ पर कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जब किसी भी संख्या के दशमलव के बाद किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो उसे अपन कहते हैं बेटा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ऐसी संख्या को अपन कहेंगे बेटा अपरिमेय संख्या। कहेंगे बेटा अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय, गुड बाय।